Hello dear students, this is your chemistry teacher Dr. Abdul Wajid. In previous lecture we studied about the first part, that is aliphatic nucleophilic substitution reaction, that is lecture number 1, and we have discussed about SN2 mechanism. Remember, we are discussing about the path of various reactions. SN1, SN2 are not only two reactions, but these two reactions suggest a various reactions. These two reactions suggest the path of various reaction. जो दो रिएक्शन है SN1 एंड SN2 रिएक्शन, ये बहुत सारे रिएक्शन के पाथ को सजेस्ट करते हैं कि तुमको ये रिएक्शन को SN1 रूट से लेकर जाना है, इधर SN2 रूट से लेकर जाना है। ठीक है ना? इससे पहले भी मैं आप लोगों को एक बात बता चुका था कि इससे पहले की पढ़ाई में मीन्स अंडर ग्रेजुएट लेवल पर या 11th-12th की पढ़ाई में और अभी की पढ़ाई में ये फर्क है कि फिलहाल आप लोग कंसेप्चुअल स्टडी पर ज्यादा फोकस करेंगे रादर देन रेक्टिफिकेशन पार्ट। ठीक है, सो SN2 रिएक्शन डिस्कस किए थे अपन इससे पहले के लेक्चर में। आज लेक्चर नंबर 2 विल डिस्कस अबाउट SN1 रिएक्शन। ठीक है, सो एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अपने चैप्टर का नाम है, यूनिट नंबर 4 है। ठीक है, इन दिस पर्टिकुलर टुडे विल डिस्कस अबाउट सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, दैट इज SN1 रिएक्शन। एग्जाम में इसका क्वेश्चन कुछ ऐसा आता है कि डिस्कस द अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड विद एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। Tertiary butyl bromide या either tertiary butyl halide is the most typical common example of SN1 reaction। क्यों होती है उसके अंदर वो भी अपन डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी लेक्चर में अपन ने एक बात पर फोकस किया था, डेट इज कॉल्ड एज स्टेरिक हिंड्रेंस और स्टेरिक फैक्टर, जिसको अपन ने सिंपल लैंग्वेज में गर्दी कहा था। ठीक है ना, कि वहां पर गर्दी नहीं होना चाहिए इन केस ऑफ SN2 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन क्यों होती है? क्योंकि वहां पर गर्दी होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। गर्दी को केमिस्ट्री के लैंग्वेज में स्टेरिक हिंड्रेंस और स्टेरिक फैक्टर कहते हैं। या इसका एग्जाम में और एक टाइप का क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच 50% inversion and 50% retention of configuration takes place. Rather in case of SN2 reaction we have 100% inversion in configuration। जैसा मैंने इससे पहले बताया था आप लोगों को कि R configuration get converted to S and S configuration get converted to R। ऐसा होता काय में SN2 रिएक्शन के अंदर, बट SN1 रिएक्शन के अंदर 50-50% इन्वर्शन और रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन होते रहते। ठीक है, सो प्रोसीड करते हैं। SN1 रिएक्शन के टिपिकल एग्जांपल पर डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड और टर्शियरी ब्यूटिल हैलाइड की। ओके, ये जो रिएक्शन है ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होती है। क्या की प्रेजेंस में होती है? जस्ट 1 मिनट। ये जो रिएक्शन है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होती है। पोलर प्रोटिक, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट, इस पर बहुत सारे डिस्कशन प्रीवियस लेक्चर नंबर 1 में हुआ था। आप लोग चाहे तो वो भी लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, किसको किसको कहते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट? जिसके अंदर हेट्रोएटम के साथ मीन्स नाइट्रोजन, हैलोजन, सल्फर, ठीक है ना, इनके साथ अगर प्रोटॉन डायरेक्टली अटैच रहता है तो इसको कहते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। सो कॉमनली यूज्ड पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इन केस ऑफ SN1 रिएक्शन आर वाटर। ठीक है, देन वी कंसीडर एसीटोन है, एसिटिक एसिड है, एसीटोन भी चलता है मीन्स CH3 CO CH3। ठीक है, ये भी पोलर सॉल्वेंट की कैटेगरी में आता है। पोलर प्रोटिक भी नहीं तो पोलर सॉल्वेंट भी चलता है, बट पोलर प्रोटिक रहा तो ज्यादा फेवरेबल है क्योंकि उसके अंदर हेटेरोएटम के साथ डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच आता है। और इसका रोल क्या रहता है वो अब भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। आइदर एसिटिक एसिड वगैरह भी सॉल्वेंट ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करता है। एक और खास बात कि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कोई ऐसा जरूरी नहीं कि तुम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं है ना, यहाँ पर वीक न्यूक्लियोफाइल भी चलता है। नोट डाउन इन योर कॉपी दैट वीक न्यूक्लियोफाइल कैन आल्सो कंसीडर इन केस ऑफ SN1 रिएक्शन। क्यों होता है एक एक चीज मैं आपको क्लियर करके बताता हूँ। In case of SN2 reaction, strong nucleophile is required because in case of SN2 reaction, attack of nucleophile and the departure of Lewin group takes place in a single step। यानी एक चीज वहां पर आने वाली है तो दूसरी चीज वहां से निकलेंगे, तो डेफिनेटली सिंगल स्टेप के लिए न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉंग ही होना चाहिए, बट इथे तसं नसते। कुठे? SN1 रिएक्शन मध्ये तसं नसते। SN1 रिएक्शन मध्ये फर्स्ट स्टेप मध्ये लिविंग ग्रुप निघतात एंड इन द नेक्स्ट स्टेप न्यूक्लियोफाइल विल अटैक। ठीक है ना, सो अब अगर अटैक
करना है और गर्दी भी कम है, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग की जगह पर वीक न्यूक्लियोफाइल लिए तुमने तो भी काम चल जाता है। ठीक है, सो विल डिस्कस द टू कॉमन स्टेप और टू मेन स्टेप। ठीक है, सो SN1 रिएक्शन का लॉन्ग फॉर्म, S stands for substitution, N stand for nucleophilic and 1 stand for unimolecular reaction। ठीक है, ओके। सो स्टेप नंबर 1 डिस्कस करते हैं इसकी। व्हाट इज द स्टेप नंबर 1 इन केस ऑफ SN2 रिएक्शन? जस्ट 1 मिनट। ओके, स्टेप 1 के अंदर क्या होता है? सपोज आई कंसीडर टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। ठीक है, वी नो द स्ट्रक्चर ऑफ टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, C, that will be CH3, CH3, CH3 and this is Br। ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में क्या होता है? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ये जो ब्रोमीन है यहाँ से फर्स्ट स्टेप में निकलना शुरू होता है। ठीक है, क्या होता है यहाँ पर? अभी न्यूक्लियोफाइल आया नहीं यहाँ पर ना, पहले स्टेप में डायरेक्ट ब्रोमीन यहाँ से निकलता है। ब्रोमीन यहाँ से निकला, जैसे ही ब्रोमीन यहाँ से निकलता है यहाँ पर कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ब्रोमीन एज ए Br माइनस निकलता है, सो इट टेक्स द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट टेक्स द इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ पर ये दो के दो इलेक्ट्रॉन लेकर चले जाता है। जैसे ही इसने दो के दो इलेक्ट्रॉन लेकर गया, दैट इज नेगेटिव चार्ज, मग कार्बनवर कोणता चार्ज बाकी असते? पॉझिटिव्ह चार्ज। ठीक है, यहाँ पर बाकी रिमेनिंग CH3, CH3 एंड CH3 ग्रुप आर प्रेजेंट एज इट इज। ठीक है, साइड में तुम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? Br माइनस, वैसे यहाँ पर एरो पर लिख दिया तो डबल से लिखने का काम नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं Br माइनस बना रहा हूँ। तो ये जो बना यहाँ पर डेट इज टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोकेटायन। क्या बना ये? इसका नाम याद रखना, टर्शियरी, टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन की कहानी बहुत अच्छी है। कार्बोकेटायन एक पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है जिसके अंदर कार्बन की वैलेंसी 3 रहती। ठीक है ना, आप लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा। 3 वैलेंसी रहती, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज रहता, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसको स्टेबल बनाते हैं और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसको अनस्टेबल बनाते हैं। ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे? इसको स्टेबल बनाते। नेक्स्ट सेट में अगर क्वेश्चन पूछे कि बाय विच इफेक्ट कार्बोकेटायन गेट स्टेबलाइज, तो तुम्हारा आंसर रहेगा प्लस आई और प्लस आर। ठीक है, ये जो यहाँ पर CH3 लगा हुआ है, CH3 का इफेक्ट कौन सा आते रहता है यहाँ पर? ये प्लस आई इफेक्ट चलता है यहाँ पर। कौन सा इफेक्ट चलता है? दिस इफेक्ट इज प्लस आई इफेक्ट। सो प्लस आई इफेक्ट थ्रू कार्बोकेटायन क्या बनता है? स्टेबल बनता है, या इसको तुम हाइपर कॉन्जुगेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब बाकी वो हाइपर कॉन्जुगेशन, प्लस आई इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट क्या क्या रहते हैं तो तुम फंडामेंटल में पढ़ सकते हैं। और यू कैन ऑब्जर्व सम वेरियस लेक्चर्स रिलेटेड टू दैट फंडामेंटल ऑफ टॉपिक ऑफ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, सो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कार्बोकेटायन को स्टेबल बनाते हैं, तो डेफिनेटली टर्शियरी कार्बोकेटायन विल बी मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सेकेंडरी, एंड सेकेंडरी विल बी मोर स्टेबल एज कंपेयर टू प्राइमरी। ठीक है, तो यहाँ पर SN1 रिएक्शन के बारे में कब सोचना है? जब यहाँ पर स्टेरिक फैक्टर तुमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर CH3 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 ऐसे 3 CH3 लगे हुए हैं यहाँ पर। दैट्स व्हाई हियर स्टेरिक फैक्टर डोमिनेट्स। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जब आता है यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में, तो इसको अप्रोच करने के लिए जगह नहीं दिखते हैं, यहाँ पर इसको रिपल्शन फील होता है, तो एंट्री तो पॉसिबल नहीं है। तुमको गर्दी को कम करना पड़ेगा, तो फर्स्ट स्टेप के अंदर गर्दी यहाँ पर कम होती है और न्यूक्लियोफाइल निकल जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है? स्टेप 2 मध्ये, स्टेप 2, अब देखो मैंने तुमको एक बात बताया कि यहाँ पर वीक न्यूक्लियोफाइल भी चलता, इवन यहाँ पर सॉल्वेंट भी काम, सॉल्वेंट से भी अपन काम चला सकते हैं। क्यों काम चला सकते हैं? देखो ऑलरेडी अनस्टेबल स्पेसिस कार्बोकेटायन बनी हुई है। क्या बना हुआ है? अनस्टेबल स्पेसिस कार्बोकेटायन बना हुआ है, डेट इज कार्बन कंटेनिंग CH3 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 3 टाइम्स। ठीक है, अब यहाँ पर ये ऑलरेडी अनस्टेबल है, इसको अगर तुमने हल्का फुल्का न्यूक्लियोफाइल भी दे दिए, आइदर तुमने यहाँ पर इसको सॉल्वेंट भी दे दिए, तो भी काम चल जाता है। तो सपोज आई कंसिडर द न्यूक्लियोफाइल OH माइनस, दैट इज एक्वस KOH और NaOH, तो यहाँ पर ये आसानी से अटैक कर सकता है। अटैक करने के लिए दोनों भी साइड फेवरेबल है, फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है, बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। ठीक है ना, यानी जो साइड में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता हो सकता है वही साइड में ऑलरेडी वहां पर लिविंग ग्रुप था, तो लिविंग ग्रुप के साइड में भी अटैक कर सकता है या उसके अपोजिट साइड में भी अटैक कर सकता है, दोनों भी साइड फेवरेबल है। दैट्स व्हाई
SN1 रिएक्शन के बारे में एक बात ये नोट करना कि इसके अंदर 50% इन्वर्शन और 50% रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन होता है। मतलब क्या, जो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन थी, सपोज R थी, तो R भी बनेंगी 50% पॉसिबिलिटी, और 50% पॉसिबिलिटी S कॉन्फ़िगरेशन भी बनेंगी, प्रोवाइडेड ये जो कार्बन एटम है वो इनिशियली कायरल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कायरल कार्बन। अगेन यहाँ पर 3 CH3 ग्रुप सेम है, तो यहाँ पर कायरलिटी का कोई कंसेप्ट नहीं है। कायरल कार्बन किसको पता है तुमको? कार्बन एटम कंटेनिंग 4 डिफरेंट एटम ग्रुप, दैट इज कॉल्ड एज कायरल कार्बन एटम। सो यहाँ पर फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों साइड से अटैक फेवरेबल है, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पर फिलहाल एक प्रोडक्ट लिखता हूँ, तुम चाहे तो दोनों प्रोडक्ट बना सकते हैं, OH को इधर से भी लगा सकते हैं, ठीक है ना, या OH को लेफ्ट हैंड साइड से भी लगा सकते हैं, बट सिंस नो कंसेप्ट ऑफ कायरल कार्बन, सो आई कैन राइट विदाउट RS कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज लाइक दिस, ठीक है। ये हो गई अपने पास में सेकंड स्टेप। अब जो फर्स्ट स्टेप थी, ये देखो ये वाली फर्स्ट स्टेप, यहाँ से लिविंग ग्रुप जो निकल रहा है, इसका निकलने का जो मैनर रहता है वो कैसा रहता है? काफी स्लो रहता है, ठीक है ना। कैसा रहता है? स्लो रहता है। और केमिकल काइनेटिक्स के लैंग्वेज में जो स्लो स्टेप रहती है, दैट इज कॉल्ड एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या कहते हैं स्लो स्टेप को? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप करते हैं, मतलब रिएक्शन इसी के भरोसे पर आगे चलती है। ऐसा भी हो सकता है कि सपोज रिएक्शन 3 आवर्स में हो रही हो, 3 घंटे में हो रही है, तो 2 घंटा 59 मिनट पहली स्टेप को ही लग जाए। इट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी काफी स्लो स्टेप रहती है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप जो रहती है, दैट इज कॉल्ड एज फास्ट स्टेप। क्योंकि कार्बोकेटाइन कैसा है? अनस्टेबल है। अनस्टेबल स्पीसीज को कुछ तो भी स्टेबिलिटी मिल रही है, ठीक है ना, इसके वैलेंसी भी बराबर हो रही है। इनिशियली कार्बोकेटाइन गेट कन्वर्टेड टू कंप्लीटली स्टेबल टर्शियरी वैलेंसी। सो ये जो स्टेप रहती है कैसी है? फास्ट रहती है, ठीक है। So that is all about the SN1 reaction. SN1 reaction depends upon the two step. First step formation of carbocation and next step formation of product. ठीक है कि नहीं? और यहाँ पर सॉल्वेंट के बारे में मैंने तुमको एक बात ये बताया कि यहाँ पर तुम पोलर सॉल्वेंट यूज करो प्रेफरेबली। दूसरी एक बात ये कि यहाँ पर वीक न्यूक्लियोफाइल सॉल्वेंट भी यूज कर सकते हो तुम, जैसा वाटर यूज कर सकते, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी अनस्टेबल कार्बोकेटाइन तैयार रहता है सेकंड स्टेप में। सो तुम NaOH से, KOH से, ये तो बेस हो गया या न्यूक्लियोफाइल हो गया, बट तुम यहाँ पर हल्के फुल्के सॉल्वेंट भी ले सकते हैं, जैसे अल्कोहल भी ले सकते हैं, वाटर भी ले सकते हैं, उसमें भी ये रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। अब एक और बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछता है कि इसके अंदर जो RX लिए तुमने, वो RX की स्टेबिलिटी सीक्वेंस कैसे रहेगी, मतलब कौन से सिचुएशन में तुमको रेट ऑफ SN2 रिएक्शन फास्ट मिलेगा। सो 3 डिग्री RX के अंदर SN1 रिएक्शन फास्ट रहती है, ठीक है ना, यानी जो अभी अपने डिस्कस किए वो टर्शियरी था। 2 डिग्री RX के अंदर उससे स्लो रहता है रेट, ठीक है। और 1 डिग्री RX के अंदर बहुत स्लो रहता है, मतलब इसके अंदर तो अपन SN1 रिएक्शन फेवर करते ही नहीं। 1 डिग्री RX के अंदर ऑलरेडी अपने SN2 रिएक्शन पढ़ा है, जिसके अंदर स्टेरिक फैक्टर नहीं रहता है, वहां पर SN2 रिएक्शन इजी गोइंग होती है, ठीक है। सो यू कैन राइट डाउन द स्टेप, द रिएक्शन रेट डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग स्टेप। यहाँ पर तुम ऐसा लिखो सेंटेंस, क्या लिखो सेंटेंस यहाँ पर? द रिएक्शन रेट डिपेंड्स ऑन स्लो स्टेप, ठीक है ना, इतना तो अपने लिखा। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्किल हैलाइड, दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ, जहां जहां पर जरूरत पड़ती है वहां पर तुम वीडियो को पॉज करो और मेन पॉइंट इसमें नोट करते जाओ। डेफिनेटली यू विल एंजॉय केमिस्ट्री। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्किल हैलाइड, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्किल हैलाइड, ठीक है। व्हाट अबाउट रिएक्शन काइनेटिक्स? अब तुम अगर पहली स्टेप देखेंगे तो पहली स्टेप के अंदर एक ही रिएक्टेंट है और वही स्लो है, ठीक है ना। सो यहाँ पर हेडिंग दो रिएक्शन काइनेटिक्स, रिएक्शन, रिएक्शन काइनेटिक्स, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है। सो अभी अपने डिस्कस किए रेट ऑफ रिएक्शन क्या पर डिपेंड करता है? स्लो स्टेप पर डिपेंड करता है। और स्लो स्टेप के अंदर कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है? एक ही है, कौन से वाला? ये जो मेन रिएक्टेंट है अपना, मींस CH3, CH3 Br या Cl व्हाटएवर। सो रेट ऑफ रिएक्शन एक पर डिपेंड करता है, बेस के कंसंट्रेशन पर डिपेंड क्यों नहीं कर रहा? बिकॉज बेस जो है NaOH KOH, वो सेकंड स्टेप के अंदर उसकी एंट्री हो रही है। और फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप, स्लो स्टेप के अंदर एक ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, दैट इज टर्शियरी ब्यूटिल हैलाइड और टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। That's why you can say that since rate of reaction depends upon the concentration of only one reactant molecule, so the reaction is unimolecular reaction. Note down this point. Since rate of reaction depends on concentration of only one reactant molecule, so reaction is consider reaction unimolecular. Reaction is unimolecular. ठीक है, reaction is unimolecular. Okay.
डन। व्हाट अबाउट सॉल्वेंट? सॉल्वेंट पर अगर क्वेश्चन आए किस टाइप के सॉल्वेंट यूज करना चाहिए, तो वो भी अपन सेपरेट पॉइंट एक लिख सकते हैं एग्जाम में। सॉल्वेंट, सॉल्वेंट यहाँ पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट तुम प्रेफर कर सकते हैं, जैसा वाटर हो गया, ठीक है। अल्कोहल भी यूज कर सकते हैं तुम, सिंपल सिंपल मिथेनॉल, इथेनॉल, वो भी यहाँ पर एज ए सॉल्वेंट का काम कर सकते हैं, ठीक है ना। CH3OH, C2H5OH, छोटे छोटे सॉल्वेंट यूज करो, ठीक है ना। बल्कि सॉल्वेंट यूज करेंगे तो और नई नई प्रॉब्लम क्रिएट होती थी फिर। सो यू कैन यूज एसीटोन एज ए सॉल्वेंट, यू कैन यूज वाटर एंड अल्कोहल एज ए सॉल्वेंट इन केस ऑफ SN1 रिएक्शन, ठीक है। जस्ट वेट। ओके, what about energy profile diagram? You the heading energy profile diagram. Energy profile diagram. EPD शॉर्ट में बोल सकते हैं अपन इसको। यहाँ पर रिएक्शन दो स्टेप पर डिपेंड करती। कितनी स्टेप पर डिपेंड करती? दो। सो आई एम राइट लाइक दिस। ये पहली ट्रांजिशन स्टेट बनी, यहाँ पर बना रिएक्टिव इंटरमीडिएट। दूसरी ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर बनी, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट है, एंड वी हैव द फाइनल प्रोडक्ट, इथेराइल रिएक्टेंट, इथेराइल प्रोडक्ट, ठीक है ना। ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये दैट इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। फर्स्ट टाइम लग रही EA1, इथून इथपर्यंत जो डिस्टेंस है इट इज कॉल्ड एज, ये जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। हे खूप कमी है, कारण इथे है ना, यहाँ पर जो तुमको ये दिखाई दे रहा है कर्व, यहाँ पर क्या रहता है, कार्बोकेटाइन रहता है। कहाँ पर? यहाँ पर। यू कैन ड्रॉ कार्बोकेटाइन हियर। मैं इसको शॉर्ट में ऐसा बना सकता है C, और उसकी वैलेंसी कितनी बना देना, 3 बना देना। यहाँ पर ये टिप पर तुम लिख सकते हैं ट्रांजिशन स्टेट 1, और यहाँ पर तुम लिख सकते हैं ट्रांजिशन स्टेट 2, ठीक है ना। यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन along x axis, along y axis we have डेल्टा G और फ्री एनर्जी, ठीक है ना। तो यहाँ पर तुम बोल सकते हैं कि दो स्टेप रहती है यहाँ पर। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द concentration of only one reactant molecule because the first step is slow and slow step is RDS। बट यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट कितने बनते हैं, दो बनते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट 1 एंड ट्रांजिशन स्टेट 2। दूसरी एक खास बात ये कि एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछता है कि क्या SN1 रिएक्शन के अंदर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, तो तुम्हारा आंसर रहेगा इज रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल इन केस ऑफ SN1 रिएक्शन। क्या SN1 रिएक्शन के अंदर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है? रीअरेंजमेंट का एक सेपरेट चैप्टर भी है वैसे, जो तुम लोग पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर के अंदर, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो तुम्हारा आंसर रहेगा यस, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। क्यों रीअरेंजमेंट पॉसिबल है? बिकॉज यहाँ पर कार्बोकेटाइन बन रहा, और कार्बोकेटाइन मध्ये रीअरेंजमेंट पॉसिबल असते, ठीक है। सपोज तुमने एक इस टाइप का रिएक्टेंट लिए जिसके अंदर तुम SN1 रिएक्शन बता रहे हैं। आई कंसिडर CH3, नोट डाउन इन योर कॉपी, एग्जांपल नोट करो, CH3 एंड दैट इज CH2Br। अब यहाँ से अगर मैं ब्रोमीन निकाल देता पहले स्टेप के अंदर, ठीक है, तो पहली स्टेप के अंदर जैसे ही ब्रोमीन निकला, तो यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर जरा चेक करते हैं अपन क्या बनता। तो क्योंकि चेक करने के बाद समझ में आएगा कि कार्बोकेटाइन स्टेबल बन रहा है या नहीं बन रहा। इफ द कार्बोकेटाइन स्टेबल, देन अगर कार्बोकेटाइन स्टेबल बनता तो तुम SN1 रिएक्शन फेवर करो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, तुम यहाँ से CH3 को इधर से इधर माइग्रेट कर सकते हैं, इसको कहते हैं मिथाइल शिफ्ट। क्या कहते हैं इसको? मिथाइल शिफ्ट। जैसे ही यहाँ पर ये शिफ्ट हुआ, वी हैव CH3, ठीक है। ऐसा क्यों पॉसिबल है? बिकॉज यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन था ये था प्राइमरी कार्बोकेटाइन और 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, लेकिन जैसे ही रीअरेंजमेंट हुआ, मिथिल ग्रुप इधर का इधर शिफ्ट हुआ, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है डेफिनेटली यहाँ से ग्रुप मिथाइल निकला, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर चले जाएगा, यहाँ पर चले जाएगा, एंड वी हैव CH2, एंड यहाँ पर CH3 शिफ्ट हुआ था, ठीक है। तो ये जो कार्बोकेटाइन बना, इसको यहाँ पर 3 कार्बन अटैच है, दैट्स व्हाई दिस कार्बोकेटाइन इज 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। कौन सा कार्बोकेटाइन है? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। तो तुम बोल सकते हैं कि SN1 रिएक्शन के अंदर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। SN1 रिएक्शन के अंदर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। समझ में आ रही के बाद में तुम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल का अटैक बता सकते हैं। किस पर बता सकते हैं न्यूक्लियोफाइल का अटैक? C पॉजिटिव पर, ठीक है। ये यहाँ पर जो दिख रहा है ना तुमको, OH माइनस, न्यूक्लियोफाइल के यहाँ पर अटैक बता सकते हैं। तुम यहाँ पर सॉल्वेंट भी ले सकते हैं, जैसा अगर तुमने वाटर लिया तो वाटर भी यहाँ पर ऑक्सीजन थ्रू क्या कर सकता,
अटैक कर सकता, इतना इजीली अटैक हो जाता है यहाँ पर, बिकॉज द कार्बोकेटाइन इज अनस्टेबल। ठीक है, समझ में आया पूरा लेक्चर? होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, और आप लोग इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट इसमें से नोट करो। मैं तो कहता हूँ पूरा ही लेक्चर नोट करो, क्योंकि ऑलरेडी अपन कंसाइज ले रहे हैं, अच्छे से ले रहे हैं, सो यू कैन राउट स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हैं। ठीक है, मैं लेक्चर की लिंक आपको शेयर कर रहा हूँ। इफ एनी डाउट यू कैन कॉल मी और व्हाट्सएप मी फॉर एनी डाउट इन पर्टिकुलर चैप्टर। ठीक है, विल डिस्कस। थैंक यू वेरी मच।